wealth creation from SIP. सो हेलो एवरीवन, वर्मा जी ऑफिशियल दिस साइट। वेल, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के थ्रू किस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हो। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एसआईपी होती क्या है। तो आज इस वीडियो में हम एसआईपी को बिल्कुल बारीकी से डिटेल में समझने वाले कि एसआईपी है क्या चीज़, एंड इससे इस स्ट्रेटेजी को, इस एसआईपी वाले मेथड को यूज़ करके किस तरीके से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एंड आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है एसआईपी। आज की डेट में काफ़ी सारे लोग ना एसआईपी को बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं एंड उससे रिटर्न भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले कि एसआईपी है क्या चीज़। तो बेसिकली जो एसआईपी है, एसआईपी की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एसआईपी ना एक ऐसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप चूज करते हो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आप किसी एक फंड में जमा करते हो, जो आपको महीने किसी भी तारीख को जो आप चूज करते हो उस टाइम में जमा करने होते हैं। तो एसआईपी बेसिकली स्टॉक्स में होती है, म्यूचुअल फंड्स में होती है एंड एटीएफ्स में होती है। तो वो आप किसी भी एक फंड में एसआईपी कर सकते हो। उसके लिए यू नीड अ डीमैट अकाउंट। सो अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्री डीमैट अकाउंट का, ठीक है। सो हम टॉपिक पर आते हैं। वहाँ से आप एसआईपी कर सकते हो। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 1,000 रुपये महीने की एसआईपी स्टार्ट करी किसी भी इंडेक्स फंड में या फिर कहीं पर भी म्यूचुअल फंड में, तो उस म्यूचुअल फंड की जिस फंड में आपने जिस म्यूचुअल फंड में जिस फंड में आपने एसआईपी स्टार्ट करी है उस फंड की आपको कुछ यूनिट्स दी जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उस फंड की जो यूनिट दी जाएगी तो उसकी एनएवी कुछ भी हो सकती है। अगर उसकी एनएवी है मान के चलते 20 रुपये है, एंड अगले 1 साल बाद जैसे भी उस फंड की जो एनएवी है वो अगर बढ़ती है तो आपका जो पैसा है वो भी ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी जो एनएवी है जो कि नेट एसेट वैल्यू होती है वो अगर बढ़कर 40 रुपये हो जाती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी जो पर यूनिट जो वैल्यू है उसकी नेट एसेट जो मैंने बताया आपको नेट एसेट वैल्यू, तो वो जो बढ़कर 20 रुपये से 40 रुपये हो जाएगी। डेट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है। तो जो एसआईपी है वो ज़्यादातर जो नॉर्मली जो केसेस में देखा गया है वो 12 से 15% की आपको रिटर्न काफ़ी अच्छी दे देते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म में इसमें होता क्या है कि आपका पैसा सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा आपका जुड़ता रहता है, जो कि एक टाइम बाद काफ़ी अच्छा एक अमाउंट बन जाता है जो आपको काफ़ी अच्छा हैप्पी कर देता है। एंड उस पर आपको इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरी बात क्या है, सिर्फ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये किस तरीके से आपकी लाइफ में काम कर सकता है। एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, सच में मैजिक होता है एसआईपी में। मैं आपको बिल्कुल फ्रंट ऑफ द कैमरा लाइव आपको दिखाने वाला हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके, ठीक है। सो अभी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपकी एसआईपी। सो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ सो दैट डेटा आपको एग्जैक्टली दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया है एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं 1,000 रुपये महीने की एसआईपी स्टार्ट करी। एंड हम एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं 15% का, जो कि इजीली निफ्टी ने कुछ सालों में दी है। एंड जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 साल का, ठीक है। अभी 1 साल का लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना 1 ईयर में वो यहाँ पर हो जाएगी 12,000 रुपीज़। एंड जो उस पर एस्टीमेट जो रिटर्न बना है ना, जो आपके इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिला है वो यहाँ पर है 954 रुपीज़। एंड वहीं पर अगर हम इसे टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड यहीं पर अगर हम 2 साल का कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 24,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है। मोटा मोटा जो आपका 2 सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिली है वो यहाँ पर मोटा मोटा 4,000 रुपये बन चुकी है, ठीक है। अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि हमें टाइम पीरियड कम लिया हुआ है, बट टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ेगा ना तो आप देखना रिटर्न में, आप देखना जादू किस तरीके से बढ़ रहा है। एक सेकेंड, क्या चीज़ हो गई भाई, आईपी कैलकुलेटर, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम ले लेते हैं टाइम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइम लिया हुआ 10 साल का, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 साल में हो जाएगी, वो यहाँ पर हो जाएगी 1,20,000 रुपये। एंड जो उस पर रिटर्न है ना, जो रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट पर वो यहाँ पर आपकी है 1 लाख, मोटा मोटा 1,40,000 रुपये। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल चुकी है अगले 10 सालों में। अब यहीं पर अगर हम टाइम पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हम 20 साल कर देते हैं। अब आप ज़्यादा देखने वाला
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यहाँ पर 2,40,000 रुपये है, एंड जो रिटर्न है ना वो लगभग 11 लाख रुपये। चलो अब जादू दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल ही आपका दिल खुश होने वाला है। हम टाइम पीरियड कर रहे हैं 40 साल का, ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यहाँ पर है 4,80,000 रुपये यूएससी, एंड जो रिटर्न है ना इस पर 2,25,66,671 रुपये। टोटल जो आपकी नेट वैल्यू बनती है ना यहाँ पर और 2,30,046 30 लाख 2 करोड़ 30 करोड़, मैं इतनी पागल हो गया रिटर्न देख कर, 2,30,46,671 रुपये। ये आपकी टोटल नेट वैल्यू बढ़ती है। मतलब कि ज़्यादा लोड की बात नहीं करना, मैं नहीं कह रहा कि बड़ा फंड आप लगा लो, बट आप सिंपली आज एक अपने जो बैंक अकाउंट जो आपका जिस भी बैंक आप यूज़ करते हो, जो भी आपका यूपीआई ब्रोकर है जो भी है, वहीं पर आप ना अपने SIP सेटअप कर दो, ऑटो पे कर दो, जहाँ से हर महीने आपके अकाउंट से किसी भी एक तारीख को जो भी आप चूज़ करते हो उस दिन आपके खाते से ओनली हर महीने 1,000 रुपये कटते हैं। हर महीने आप ये सोच लो 1,000 रुपये कमा रहे हैं आपकी सैलरी में या फिर आपकी जो भी बिजनेस इनकम है वहाँ से 1,000 रुपये, वो छोटा अमाउंट लिया है मैंने, वो छोटा कब आपके है, मतलब आपके बैंक से कट जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, और वो 40 साल तक कटना, तो बस 40 साल बाद आप पूछोगे ना, वो आप कहोगे यार 1,000 रुपये कर रहे थे एंड आज देखो 2 करोड़ हो गए। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच एंड वेल्थ क्रिएशन का मेरे ख्याल से इससे तगड़ा एंड इससे बढ़िया आज तक सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया होगा, एंड इससे बढ़िया तरीका मुझे आज तक लगता नहीं कि कोई हो सकता है बिल्कुल छोटे अमाउंट से वेल्थ क्रिएट करने का। एंड वहीं पर आप सोचो कि अगर अमाउंट हम थोड़ा बढ़ा देते तो फिर क्या होता। यहाँ हमने बिल्कुल छोटे से अमाउंट से हमने बात करी, एंड जो रिटर्न है ना वो भी हमने एक्सपेक्टेड 15% लगा, बट कई सालों में निफ्टी ने ज़्यादा भी रिटर्न दिए हुए हैं, 15% से ज़्यादा भी दिए हुए, 20% 22% दिए हुए हैं, बट हम मोटा मोटा कम से भी कम हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ना 15% का रखते हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितनी 1,000 मंथली। वहीं पर अगर 10,000 होती या लाखों में अगर इन्वेस्टमेंट होती तो फिर आप भाई सब खुद कैलकुलेट करना। आप अभी आपका होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ, आप गूगल क्रोम पर जाओ, वहाँ पर जाकर वो SIP कैलकुलेटर, ठीक है, और उसमें जाके आप खुद कैलकुलेट करो आपकी इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको मंथली आपके लिए सूटेबल है। हो सकता है मैंने आपको कम बता दी हो, आप ज़्यादा कर सकते हो, तो आप कैलकुलेट करो एंड रिटर्न आप अपने हिसाब से ले लो, 10% ले लो, 12% ले लो, मैं नहीं कहता ज़्यादा आप लो, एंड टाइम पीरियड आपके हिसाब से रख लो जितना आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, एंड देखो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। सो फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, एंड अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लाए, आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि हम आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाएं, वो आप कमेंट करके बताओ। एंड फाइनली अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड बिजनेस से रिलेटेड एंड बिजनेस केस स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल बेस्ड चैनल है। तो लाइफ में अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड फाइनली मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल द टाइम यू कंटिन्यू सक्सेस।